Hi guys, I'm Harshita and I hope you are doing well. Welcome back to my channel. यहाँ पर बेसिकली हम नीट की बोर्ड्स की एंड 11th की बायोलॉजी कंप्लीट करते हैं। उसको अच्छे से इस तरीके से करते हैं कि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए नेक्स्ट टाइम। तो लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन इन वन शॉट कंप्लीट कर लिया था एंड सितंबर का ये थर्ड चैप्टर था। वी हैव कंप्लीटेड 12th की बायोलॉजी स्टार्ट करी थी फर्स्ट टू इवोल्यूशन योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन तक के सारे चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। अब इवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रोब्स होगा। माइक्रोब्स भी वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली मे बी कल तक या परसों तक आई विल बी अपलोडिंग माइक्रोब्स इन वन शॉट। बट उससे पहले आई वांट टू शो यू कि जो इवोल्यूशन इन वन शॉट हमने कंप्लीट किया था उसके साथ में मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनाए थे, जिससे ना अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। वन, आपको याद ज्यादा रहेगा क्योंकि इवोल्यूशन इज पूरा याद करने वाला चैप्टर। इवोल्यूशन में कुछ समझने का है, दो तीन चीजें है समझने की, बट मेजर चीजें आपको जो है वो याद करनी है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। देखो पीवाई क्यूज कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 160 पीवाई क्यूज है उसमें एवोल्यूशन में, और 12 मार्क्स का एवोल्यूशन चैप्टर है। तो पीवाई क्यूज देखते हैं, अगर हमारा सितंबर का जो हमारा मंथ प्लान था वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जाएंगे पीवाई क्यूज की तरफ। नहीं तो फिर हम लोग ना पीवाई क्यूज नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आज की क्लास में हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करने हैं, किसके, एवोल्यूशन के, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि देखो ये हमारा एवोल्यूशन है, दिख रहा है ना आप लोगों को। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, या अब आई गेस आपको बेटर दिख रहा होगा। तो यस, चलो। एवोल्यूशन देखो वन शॉट में तो हमने पूरा कर ही लिया है एवोल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो मैंने समझा दिया आपको। बट अब देखो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका। एंड आई गेस 50 क्वेश्चन है इसमें। 50 क्वेश्चन तो मेरे को याद है, मैंने लिखे थे क्या, एग्जैक्टली 50 क्वेश्चन ही है इसमें। ये 50 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं इस क्लास में, ठीक है। तो जिन जिन ने पढ़ा हुआ है उनको कम आसान, वो ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चंस करने में। बाकी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते रहे, ठीक है। तो यहाँ से इज, इफ यू रिमेम्बर ना, अगर आपने ये देखा हो वन शॉट तो मैंने इसके साइड में यहाँ पर सारी एजेस लिखी हुई है। एजेस लिखी हुई है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 billion years old. Galaxy is 4.5 billion. Earth is 4 billion. Non-living cellular life is 3 billion and cellular life is 2 billion. ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? तो आपकी जो बिग बैंग थ्योरी थी, दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स बैक? Earth was formed approximately 4 billion years back. कलर दूसरा ले लेते हैं ना, आपको आंसर्स देखने में प्रॉब्लम होगी इससे। यस, 4 billion years old. Name four components present in Earth that forms the surface. That is your methane, carbon dioxide, ammonia, and water vapors. Okay. Life appeared how many years back? Life, अब दो लाइफ हो सकती है। इफ दे आर आस्किंग फॉर सेल्यूलर लाइफ, सेल्यूलर लाइफ appeared
2 billion years back and non-cellular life appeared 3 billion years back. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन भी हो गया मेरा. हाउ हु गेव द थ्योरी ऑफ लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? लुइस पास्चर. सॉरी, मैं मूवर लिखने वाली थी. लुइस पास्चर so gave the theory that life exists from pre-existing life. Operian and Haldane proposed, क्या प्रपोज किया था सर ने, कि लाइफ could have come from pre-existing. क्या? अब जो एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग नॉन सेलुलर था, लिविंग था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है. He said life arise from chemical evolution of CH4, NH2, NH3 and water vapor at 800 degree C. ठीक है. Then we'll go with SL Miller. उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या क्या चीजें ली? H2, NH3, वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस. अब आपको याद क्या करना है इसमें से, कि कितनी पे हमारी वाटर वेपर्स की कितने डिग्री पे. ठीक है. वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स प्लस शुगर. ठीक है. फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ was originated for नहीं, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो. एक बार चेक कर लेते हैं. या नॉन लिविंग सेलुलर लाइफ कितने बाद हुई थी? 3 बिलियन ईयर अगो. ठीक है. फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ क्या थी? एक मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. Then first cellular life originated 20,000 million or 2 billion years back. Then आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने उस पे, evolution of life forms and theories. Next question is natural selection was given by, ये तो सबको पता होगा, डार्विन. What was natural selection? अब बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन क्या था, कि तुम कितने अच्छे से अपने आप को अडाप्ट कर सकते हो कि आपका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए. इसके लिए वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लीव देयर प्रोजेनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल भी हो सकता है ये, एंड नहीं, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड हाउ कैन यू बेटर फिट इन द एनवायरमेंट, कैसे आप लोग ना अपने आप को बेटर फिट कर सकते हो. क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर एक लाइन तो बहुत अच्छी लिखी हुई है ना, कि जो लोग सरवाइव करते हैं ना, उन्हीं लोगों के बेसिस पे सरवाइव करते हैं जो लोग सरवाइव नहीं कर पाते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया यहाँ पे. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया किसने था? और हेकल ने दिया था. सम फीचर्स वर कॉमन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज. अब क्या था कि जो कुछ फीचर्स थे ना इनमें ऑर्गेनिज्म में, वो क्या थे? कॉमन थे इन ऑल द वर्टेब्रेट्स, बट जो वो फीचर्स थे वो एब्सेंट हो गए थे ड्यूरिंग द अडल्ट फेज. बट ये वाला जो आपका प्रपोजल था उसे डिसअप्रूव कर दिया था किसने? कॉल अर्न सर ने. क्यों कर दिया था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये जो फीचर्स है ना,
ये तो the embryos never pass the adult stage stage of other animals. ठीक है. What bats, cheetahs and humans share similarities with? क्या उनकी bones जो होती है ना, they are similar. ठीक है. Femur, ulna, all these bones. ठीक है. अब आ गया आपका homology and analogy. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वाले होते हैं होमोलोगस एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वाले होते हैं एनालोगस. सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन. ये भी थोड़ा सा सिमिलर फंक्शन डिफरेंट फंक्शन. अब देखो सिमिलर स्ट्रक्चर जो आता है आपका वो किसमें आता है. अच्छा ये ना इससे ले लिया होगा. ये है आपका एनालॉजी का एग्जाम्पल. एंड सी द विंग्स ऑफ बर्ड्स का क्या है कि द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट वर्क इज सेम. ठीक है. फंक्शन सेम नहीं पता क्या. राइट. इससे एक बार करेक्ट कर लेते हैं हम. क्लियर क्लियर लिख लेते हैं. देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है आपका दिखने में दे आर डिफरेंट, लुक्स में दे आर डिफरेंट बट वर्क इज सेम. ठीक है. इसका क्या एग्जाम्पल होगा आपका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई. इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में लुक में दे आर सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट. ठीक है. याद रहेगा ये. अब आ जाओ आप मौत पे. इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म में मौत में क्या था कि मौत जो थी ना अपना कलर चेंज कर लेती थी. जैसे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री का वो था वो वाइट हुआ करता था तो वाइट मौत कैमोफ्लेज हो जाती थी एंड ब्लैक वाली जो थी उसे प्रेडेटर्स. तो जब इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म हो गया तो अब डार्क मौत का जो साइज था ना वो बढ़ने लग गया क्योंकि ट्री ट्रंक जो थी वो डार्क हो गई एंड डार्क मौत उसमें हाइड कर जाती थी तो वाइट वाली मौत खाने लग गई. तो अब इसमें इंडस्ट्रियल मिनिमलिज्म में यही है कि कैसे मौत हैज चेंज देयर कलर्स और इसके किस चीज का एग्जांपल है एडेप्टिव नहीं नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. अब आ जाओ अब एडेप्टिव रेडिएशन पे. एडेप्टिव रेडिएशन भी डार्विन सर ने ही दिया था. एडेप्टिव रेडिएशन में सर ने क्या कहा था कि सर को क्या था वो एक आइलैंड पे गए एंड एक आइलैंड पे ही एक ही स्पीशीज की बहुत सारी वेराइटीज दिखी उन्हें. अब क्या था दो वेराइटीज दिखी. एक को तो उन्होंने नाम दे दिया डार्विन फ्रेंचेस और दूसरे को क्या था मार्सुपियंस एंड प्लेसेंटल मैमल्स. ठीक है. अब आ जाओ नीचे कि मैंने कहा था आपको कि ये आपको याद रखें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ये इन दोनों के कुछ भी पूछ सकता है वो कि इसका मोल का मार्सुपियन वर्जन बताओ या फिर लिम्बैट का प्लेसेंटल वर्जन बताओ. ठीक है. की की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी वाज ब्रांचिंग
descent and natural selection. ठीक है। फ्रेंच नेचुरलिस्ट वर लेमार्क्स, उन्होंने क्या कहा था कि who said the evolution of life form has occurred but driven by disuse and use of organs। ठीक है। डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स किसने दिया था? लेमार्क सर ने। ठीक। अब आगे आपका लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ ये कहा था कि जिराफ ने अपनी गर्दन कैसे लंबी कर ली मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो में, कि ट्री से वो ग्रास खाता था एंड उसकी वजह से उसकी जो नेक थी वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। बट ये वाली थ्योरी भी गलत थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में इट वाज cause of evolution was mutations. Who Who this gave this? Mutations are directionless and random. Players believe that mutation can cause specialization called as single step mutation। क्या होता है? Saltations। अब आ जाते हैं हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल पे। अब हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? द जीन पूल, the total number of genes and their alleles remains constant over millions of years and the constant is equal to 1। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन इज p plus q whole square, p square plus q square plus 2pq। ठीक है। न्यू जीन्स आर एडेड एंड ओल्ड जीन्स आर removed। ठीक है। There will be gene flow if gene migration happens multiple times and this is known as genetic drift। The original drifted population become founders and known as founders effect। Over few generations, this will be result is better survival। Natural selection is a process where variation can happen due to your 5 points। यहाँ देखो, better survival, gene flow, genetic drift, recombination एंड गेमेटोजेनेसिस। अब आपकी जो 5 पॉइंट है ना वो भी आपको याद रखने हैं। जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट सेलुलर लाइफ पे आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेलुलर लाइफ अपीयर कब करी थी हमारी? 342 बिलियन ईयर्स अगो और 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। अब आ जाओ आप इन सब चीज़ों पे कि इन्वर्टिब्रेट्स कब फॉर्म हुए थे, कब मिले थे। इन्वर्टिब्रेट्स वर फाउंड अप्रोक्सीमेटली योर 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिशेस 350 fishes, seaweeds 320 million years ago and fishes were found 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिर आपकी एक फिश जो एक्सटिंक्ट हो गई थी एंड 1938 में मिली थी। देन आ गया आपका एक क्वेश्चन कि पहले सबसे पहले क्या था? एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट वाज फाउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो, दैट वाज अ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आरएनए, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन वो सेल में कन्वर्ट हुआ, सेल के बाद मेम्ब्रेनियस एनवेलप्स, देन सिंगल सेल्ड और उसके बाद क्या हुआ था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर फाउंड। अब आ गए हम लोब फिन्स पे। लोब फिन्स evolved into amphibians, amphibians into reptiles,
and reptiles were found around 200 million years back. ठीक है. So you look at to amphibians to reptiles के eggs जो थे वो thick shell के होते थे, then into, ताकि वो ना सनलाइट से सूख ना जाए. ठीक है. अब आ जाओ डायनासोर्स पे. डायनासोर्स कैसे किल हो गए थे. डायनासोर्स कितने साल पहले दिखते थे. 65 मिलियन ईयर्स बैक. अब डायनासोर्स किल कैसे हो गए थे. एक जो कहते हैं एक आपकी थिंग थी कि क्लाइमेटिक चेंजेस, and some scientists believe that dinosaurs evolved into birds. Yeah, that's shocking. The first mammals were like the first mammals were like your shrews. ठीक है. अब इस वाले सॉरी टॉपिक से ना ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, क्योंकि बस इसे समझाना था कि कैसे कैसे है, ये आपको प्रॉपर याद करना है. इसके हम सीधा PYQs करेंगे. ठीक है. Ramapithecus, Dinopiithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus एंड योर लास्ट इज होमो सेपियंस. सब मैंने लिख दिया है. इसकी पूरे नोट्स डालूंगी मैं उस पर ऑन योर टेलीग्राम चैनल. ठीक है. चलो आज की क्लास बहुत हो गई, 23 मिनट्स की हो गई है, तो इस क्लास को एंड करते हैं आज की क्लास को. ठीक है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे एंड होपफुली आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे. बाकी कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में तो बता सकते हो. ठीक है. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली माइक्रोब्स की होगी, उसके मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं एंड वन शॉट लेंगे, उसका छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तब तक के लिए पढ़ते रहो. प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है. ये दिन वापस नहीं आएंगे. नेक्स्ट मंथ वैसे भी आपका पूरा फन है, अक्टूबर फेस्टिवल मंथ है. ठीक है. चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.